देखोगे आप उसका इकोसिस्टम देखो, आप सिंपल गूगल करो XRP रिपल इकोसिस्टम, आपके पास वेब पेज आ जाएगा, पूरा इकोसिस्टम होगा उसमें कि XRP कौन कौन सी ऐप्स को पावर कर रहा है, उनका रोड मैप क्या है। XRP के बारे में आपने पूछा तो मैं बता दूं, जैन के अंदर इसका कोर्ट का फैसला है और अभी रिसेंटली XRP की प्राइस ऊपर गई है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि रिसेंटली SEC की हेयरिंग हुई है, SEC की हेयरिंग कोर्ट में हुई है XRP और SEC की। उसके अंदर कोर्ट ने SEC को बोला है कि आप जो बोल रहे हो ना कि डॉक्यूमेंट हमें कंसील करने चाहिए, आप कोई कंसील नहीं करोगे, आप दिखाओगे, ठीक है जी। तो रिपल का केस थोड़ा मजबूत हो गया। SEC वाले कह रहे थे नहीं, हम अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं दिखाना चाह रहे बिकॉज वी आर अ गवर्नमेंट एंटिटी और हमारे वो इंटरनल कम्युनिकेशन है, वी कैन नॉट शेयर दैट, कॉन्फिडेंशियलिटी है। कोर्ट ने बोला सॉरी, आपने केस किया है XRP के ऊपर कि XRP इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, तो आप अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन दिखाएं। अगर आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन लोगों ने बोला हुआ है कि XRP इज़ अ सिक्योरिटी आपके स्लैक पे या इंटरनल ईमेल्स में, मेमोज में, देन हाउ कैन यू फाइट अ केस अगेंस्ट XRP। इस वजह से वो एक पॉजिटिव मूवमेंट है इस केस में जो चल रहा है दोनों का। जो लोग क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, फॉर देम इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट। तो केस स्ट्रांग हो गया है रिपल का, और रिपल का क्या, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स का भी केस स्ट्रांग हो गया है। जनवरी में फैसला है, बढ़ रहा है। जनवरी में फैसला अगर इसका अच्छा हो गया, ये तो यानी अभी राइट टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, आप ये कह रहे हैं? मतलब दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस कि आप होल्ड करना चाह रहे हो केस के फैसले के लिए, डू यू हैव दैट मनी, डू यू वांट टू होल्ड दैट, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं बस एक एनालिसिस और न्यूज़ शेयर कर सकता हूँ कि ये हुआ है, इस तरफ हो रहा है, इस तरह ये हो सकता है। हाँ, कोर्ट का फैसला खिलाफ भी आ सकता है, रिपल नहीं है भाई सिक्योरिटी, तो नीचे गिर जाएगा XRP। बट लॉजिक है, कहने का मकसद ये है कि ये लॉजिक है, ब्लॉकचेन है, ये चीज़ें हैं इनके पीछे, अब कॉइन्स के पीछे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अगर आप देखो, आप स्टडी करो तो यू कैन सी वेयर द कॉइन इज़ हेडेड प्रॉबेबली, यू नो। सो ये है। अच्छा सर, अब हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन कर ली है NFTs के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और अब जो नई चीज़ मार्केट में आ रही है वो आ रही है मेटावर्स। तो सबसे पहले तो मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि मेटावर्स है क्या, ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा, और जो क्रिप्टो करेंसीज़ में हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे या अभी आप बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट फॉर्म जो NFTs की सूरत में आ रही है, इन दोनों चीज़ों का आपकी जो मेटावर्स है उसके साथ क्या कनेक्शन है? बेसिकली मेटावर्स जो है वो एक वर्चुअल, ऑगमेंटेड और रियल वर्ल्ड का एक मिक्सचर है, ठीक है, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है मेटावर्स, ठीक है। फेसबुक और लीडिंग कंपनीज भी इसके अंदर आ रही हैं। NFTs का इसके अंदर क्या काम है? मेटावर्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं, आप कैरेक्टर्स बाय कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बन सकते हो, आप एक पर्टिकुलर सेटिंग बाय कर सकते हो, गाड़ी बाय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो सारी चीज़ें NFTs होंगी मेटावर्स में। वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं, वो जो सारी चीज़ें होंगी, वो आपकी NFTs होंगी। और NFTs को ऑफकोर्स पावर जो है वो क्रिप्टो कर रही है, ब्लॉकचेन कर रही है, NFTs हैं ही बनी हुई उसके ऊपर। तो NFTs के लिए तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है मेटावर्स, या कोई भी इस तरह की चीज़। अब अभी फ़िलहाल जो ट्रेडर्स हैं वो उसमें कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल गेमिंग कॉइन्स, गेमिंग और NFT कॉइन्स, जो कॉइन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल गेमिंग कॉइन्स और NFT कॉइन्स, जो कॉइन्स इन दोनों में लीड कर रहे हैं वो मेटावर्स के अंदर सबसे ज़्यादा अडॉप्ट होंगे। इस वजह से अभी माना और सैंड, ये जो दो कॉइन्स हैं, ये बहुत पंप हुए थे, तो लोग डिफरेंट कॉइन्स को पंप कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि ये जो कॉइन्स हैं ये NFT मार्केट के अंदर मेटावर्स में एक्सेप्ट होंगे। लेकिन अटारी गेमिंग, जो बहुत बड़ा गेमिंग का नाम है, उनका अपना कॉइन है जो गेमिंग के अंदर यूज़ होता है। तो बेसिकली अटारी का जो कॉइन है, आप वो आई थिंक इज़ अ ग्रेट कॉइन टू हैव, और अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो स्टडीली ऊपर जा रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग इन एक्सेप्टेबिलिटी। इसके अलावा AXS जो कि एक बहुत फेमस गेमिंग कॉइन है, SLP जो कि एक गेमिंग कॉइन है जो रिसेंटली थोड़ा ऊपर भी गया था। तो एक तो आप गेमिंग कॉइन्स पे फोकस कर सकते हो, लेकिन ये एक लॉन्ग रन होल्ड है, ये मतलब डे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो मतलब मेटावर्स की वजह से ये वाले जो कॉइन्स हैं इनकी प्राइसेस भी अप होने के चांसेस हैं, तो नॉर्मल क्रिप्टो के अलावा इनमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भाई। AXS जो है फॉर एग्जांपल, जब वीकेंड आता है AXS कॉइन थोड़ा ऊपर जाता है, क्यों? क्योंकि वीकेंड पे लोग गेमिंग करते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो एक तो ये लॉजिक है। अब अगर मेटावर्स के अंदर गेम्स हैं जो कि आ रही हैं और जो मज़ीद गेम्स आएंगी, तो ऑफकोर्स इसमें ये चीज़ ऊपर जाएगी। अब एक और कॉइन है एल्टोरा कॉइन है जो कि गेमिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन है।
और कुछ गेम्स उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप्ड होने जा रही हैं. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगेन NFTs एंड गेमिंग, मेटावर्स का ताल्लुक जो है वो NFTs और गेमिंग की हद तक है फ़िलहाल, जो कि नज़र आ रहा है. और सोल इज़ अ वेरी गुड होल्ड. 3 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि इथीरियम इज़ अंडर वैल्यूड व्हेन इट कम्स टू BTC. इथीरियम शुड गो एज मच एज BTC इज़. ठीक है, अभी 4000 कुछ का है, BTC 60 का है, तो इथीरियम शुड बी 40+. नंबर 2, सोलाना इज़ द नेक्स्ट इथीरियम, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स. जो उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, और सोलाना भी NFT मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि सोल जो है, एक तो वो रिवॉर्ड बहुत अच्छा देता है अपने स्टेकर्स को, दूसरा जो है वो सोल जो है वो फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन है उसकी. ये 2 बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं सोलाना की. और प्राइवेट सेक्टर में सोलाना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है. ठीक है, कंपेयर टू एल्गो को भी सोलाना के लेवल का होना चाहिए, और डॉट को भी सोलाना के लेवल का होना चाहिए. एल्गो पब्लिक कंपनीज़ के अंदर बहुत एक्सेप्टेड है, और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट्स के साथ हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं. सोलाना प्राइवेट कंपनीज़ के साथ बहुत सक्सेसफुल है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज़ के साथ हैं. तो ये कुछ कॉइन्स हैं जिनकी जर्नी पॉजिटिव नज़र आ रही है, पॉजिटिव लग रही है, और दे आर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द प्रोजेक्ट्स दे आर लॉन्चिंग जैन फेब इन मंथ्स के अंदर. तो मेटावर्स के बारे में ये मेरा ओपिनियन है. सर, अभी आपने ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जिक्र किया था FTX एक्सचेंज के बारे में. ये क्या है और ये किस तरीके से ऑपरेट करती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर डिटेल बता दें. तो जैसे बाइनेंस है, ये एक एक्सचेंज है. ठीक है, Gate.io एक एक्सचेंज है. इसी तरह FTX एक एक्सचेंज है, और यहाँ पे आप कॉइन्स बाय कर सकते हो. ये बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है एक्सचेंज इस वक्त, बहुत ज़्यादा. उसकी एक वजह ये है कि इसका हेड ऑफिस हांगकॉन्ग में है, और सॉर्ट ऑफ इट इज़ एक्सेप्टेबल इन चाइना, और बहुत बड़ी मार्केट है चाइना, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है. अब बाइनेंस का अपना कॉइन है एक BNB. तो बाइनेंस जब ट्रांजैक्शंस आप करते हो बाइनेंस पे, तो वो जब आपसे फीस लेता है तो वो BNB में लेता है, जिसकी वजह से BNB कॉइन को बड़ी सपोर्ट है. चाहे दुनिया में, चाहे बाइनेंस के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय सेल हो रही है, बाइनेंस BNB कॉइन कर रहा है, छाप रहा है. तो BNB कॉइन को एक सपोर्ट हासिल है उसकी वजह से. इसी तरह जो करेंसी है FTX की, वो है FTT, जो कि मेरे ख्याल से विद द ग्रोथ ऑफ FTX एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FTT को भी ग्रो करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द कॉइन ऑफ FTX. FTT कॉइन इज़ अवेलेबल एट बाइनेंस. तो फिर अगर इस तरीके से अगर देखा जाए कि ये एप्लीकेशन जो FTX एक्सचेंज है ये ग्रो कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ ऑप्शन है, बीइंग अ यूज़र ऑफ बाइनेंस, कि हम FTT कॉइन भी परचेज करके रख लें, कि जो अगले साल 2 साल तक जो है चांसेस हैं उसकी प्राइस इंक्रीज़ होने के. डेफिनेटली विद लॉजिक, अनलेस FTX फेल ना हो जाए. ठीक है, FTT कॉइन शुड डेफिनेटली गो अप, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है, मार्केट सर्कुलेशन जो है क्रिप्टो की बढ़ती जा रही है, एक्सेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, रिटेल बढ़ती जा रही है. रिटेल का मतलब है कि मेरे आप जैसे बायर्स जो नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स तो कॉइन ओनर्स ने रखे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने रखे हुए होते हैं, वेल्स ने रखे हुए होते हैं, लेकिन जो हम रिटेलर्स हैं, हम लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है. और FTX एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सचेंज राइट नाउ. तो आई सी कि अगर वो इस तरह चलता रहे, और उनके 2 इशूज़ हैं सिर्फ FTX एक्सचेंज के. एक इशू है सिक्योरिटी का थोड़ा सा, एक इशू है उनका ये कि एक सिक्योरिटी का इशू है, दूसरा उनका इशू है कि वो सेंट्रलाइज्ड है, उनका हेड ऑफिस है हांगकॉन्ग में. बाइनेंस का कोई सॉर्ट ऑफ हेड ऑफिस अभी हमें नहीं पता. और FTX का ये भी इशू है कि उसमें इतनी करेंसीज सपोर्टेड नहीं है. बाइनेंस के अंदर बहुत सारी करेंसीज हैं, बहुत सारे मुल्कों की जो सपोर्टेड हैं. ठीक है, तो बहुत सारे मुल्कों के लोग जो उस करेंसी में अकाउंट्स हैं जिनके, वो यूज़ कर सकते हैं बाइनेंस. FTX में इतनी ज़्यादा करेंसी सपोर्टेड नहीं है. जिस दिन ये उन्होंने करेंसी सपोर्ट कर दी, जो उनका नेक्स्ट ईयर में प्लान है मज़ीद बहुत सारी करेंसीज लाने का, सिक्योरिटी को बहुत बेहतर बनाने का, ऑफ कोर्स उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी और बढ़ रही है ऑलरेडी. बहुत एक अच्छी ग्रोथ पैटर्न पे है FTX एक्सचेंज. अच्छा, तो एक और चीज़ बता दें कि FTX के अंदर भी अगर उस एप्लीकेशन भी अपना ID रजिस्टर करना है, तो उसका तरीकाकार बिल्कुल बाइनेंस की तरह है कि अपना ID अपलोड करो और अपनी पर्सनल डिटेल्स, या उसका कोई डमी ID भी क्रिएट हो सकता है?
सबका तकरीबन एक जैसा ही है कि आपने अकाउंट करना है, वेरिफिकेशन करनी है, गूगल ऑथेंटिकेटर से ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद फिर जैसे gate.io है उसके अंदर अच्छा बाय द वे जो कॉइन्स मैंने बताए हैं ना, PBR, ये कॉइन्स जो मैंने KYL ये बताए हैं, ये gate.io पे अवेलेबल हैं। बाइनेंस में काफ़ी सारे अवेलेबल नहीं है, बाइनेंस में सिर्फ Polkadot अवेलेबल है जो मेन कॉइन है इनका। तो ज़्यादातर यही है कि पासपोर्ट अपनी यूँ करो, पिक्चर लो अपनी पासपोर्ट के साथ, ये लिखो यहाँ पे पिक्चर लो, दैट इज़ गुड फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ ना, ताकि आपकी प्रोफाइल वायलेट ना हो, कोई और ना आपके फेक उससे कर ले रजिस्टर, भाई आपके नाम से कोई और रजिस्टर करके बैठा हुआ है। तो आई थिंक इट्स गुड। तो इस तरह की सेम है, वेरिफिकेशन यूजुअली सेम है। बाइनेंस इज़ बाय द वे अ गुड सिक्योर्ड ऐप। बाइनेंस काफ़ी पहले हैक हुई थी, लोगों के पैसे साफ़ हो गए थे, लेकिन बाइनेंस ने ये किया कि सबको रिटर्न कर दिए पैसे अपने पास से, उन्होंने सबके वॉलेट्स में वापस रीइंबर्स कर दिए जितने लोगों के हैक हुए थे, विच इज़ अ गुड थिंग। अब टेक्नोलॉजी है यार, हैकिंग तो हो जाती है कहीं भी, कुछ भी हैक हो जाता है, बट इट्स अ गुड थिंग कि दे रिटर्न एवरीबडीज़ मनी, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी में बड़ा इजाफा हुआ, और उसके बाद से अब तक बाइनेंस सेफ़ है। शारिक भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने टाइम निकाला और हमें इतनी मज़ेदार किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की हमारे साथ। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम दोबारा से आपके कमेंट्स की बेस पे इंशाल्लाह एक नया वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।